हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आज हम सुबह सुबह हैं पेलिये में और सूर्य नारायण जी निकल आए हैं। कुछ इस तरह का ये लक्ष्मणदा का घर है। ये इन्होंने भैंसें वगैरह पाली हुई है और ये सब इन्होंने मतलब एक ढलान नुमा पहाड़ पे ही सब बना रखा है ऐसे ऐसे। और आप ये देख सकते हो, ये नीचे गहरा पहाड़ है, सामने सूरज देवता निकल गए हैं। ये देखिए, ये पहाड़ों में से निकलते हुए। और आज मैं आपको पूरा इनके यहाँ का पूरा टूर कराने वाला हूँ, किस तरीके का यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे मतलब इनका कल्चर है, ठीक है, किस तरीके के इनके घर होते हैं। ये तो अभी मैंने बाहर से दिखाया, अंदर से बिल्कुल अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा। और एक छोटी सी पगडंडी जो होती है, उसी के ऊपर इन्होंने अपनी भैंसें वैसें जो हैं उनको भी चारा वारा खिलाते हैं बांध के ये अच्छे से। तो नंदू क्या बोलते हैं भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये नंदू जी की मेहरबानी है कि मुझे और आप सबको ये देखने को मिलेगा, अच्छा अच्छा व्यू, अच्छे अच्छे पहाड़। ये मौसमों के वो दाने भी वो पेड़ है ये मौसमी के पेड़ है। हाँ मौसमी। मैंने उससे वो उसको भाई को पूछा, मैंने संतरा बोलता है, हाँ। संतरा नहीं मौसमी। अच्छा, ये मौसमी है। दाना दिखा लो यहाँ। अच्छा अच्छा, ये मौसमी के पेड़ हैं, ये मौसमी लगी हुई भी दिखाई दे रही होंगी। अभी मैं और अच्छे से दिखाऊंगा। और ये सामने जो वाइट वाइट जो नज़र आ रहा है, ये है हिमालय का पर्वत। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद दिखाई दे। ये जो भी सबसे ऊंचा दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट, यही जो है हिमालय पर्वत है। ये देखिए, मतलब इधर नेपाल है, इसके आगे चाइना है, और इसके इस वाली दूसरी वाली साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में इंडिया है। लक्ष्मण दा हमें अपने खेत वगैरह दिखा रहे हैं, किस तरीके से इनकी यहाँ पे खेती वगैरह होती है। तो ये इनका खेत है पहाड़ के ऊपर। बस कहाँ से कहाँ तक है आपका? ये यहाँ से ये यहाँ से और पीछे इधर तक, हाँ ये इनका खेत है। इसमें गेहूं बो रखे हैं आपने? हाँ हाँ क्यों। ये तो बहुत छोटे हैं अभी। अब हमारे इधर यूपी में तो अब होली पर पक जाएंगे, होली के 10-15 दिन बाद पक भी जाएंगे। ये तो अभी बहुत छोटे। ये कब तक ये कब तक पकेंगे? बैसाख में पक जाती है बैसाख। यहाँ पे? अच्छा, बैसाख में। पानी वानी कैसे देते हो इनको? पानी तो नहीं है, बस वही वो आसमान का होता है तो बस? खेती होती है, नहीं तो नहीं। अच्छा, आसमान से जो ओस गिरती है उसी से ही? हाँ हो सी। अच्छा अच्छा, क्या बात है, हो जाते हैं आसमान के ओस से? हाँ ये अब इसमें बारिश होगी ना हम्म एक बार भी, हम्म। फिर हो जाएगी। अगर अच्छा बारिश नहीं होती ऐसे सूख जाते हैं, अच्छा, फिर यही है। फिर ये हाँ आप जो भैंसे वगैरह पाल रहे हो, हाँ इसके लिए चारा वारा कैसे आता है? हाँ, इसका सारा तो यही है हमारा, जैसे ये फगड़ा से वो घास वास काट के। अच्छा, ये देखो ये इतना पहाड़ पहाड़ है बस। हाँ। तो ये कुछ इस तरीके से है। ये सामने इन्होंने वहाँ कुछ बना रखा है, ये वो पहाड़ है ऊपर, वहाँ पर हमारी बाइक खड़ी हुई है। वहाँ वहाँ से नीचे तक, यहाँ तक पैदल आना पड़ता है आपको। आधा घंटे का रास्ता। कम से कम आधा घंटा आपको ऊपर से नीचे आने में लगता है पैदल। अगर वो भी इन लोगों को जिनको आदत है पहाड़ों पे चलने की, वैसा हमारे मतलब नॉर्मल प्लेन एरिया का बंदा होगा तो उसको ज़्यादा ही लगेगा। ये कुछ इस तरीके का है। और ये सामने इधर हिमालय पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो वाइट वाइट पीछे। तो अब जो हम जाएंगे बैतड़ी के लिए,
उसके लिए हमें कैसे कैसे किधर से? बैतडी के लिए तो ये वाली रोड भी जाती है बैतडी के लिए तो अच्छा ये। अच्छा। और ये आप छुटकरी नरेंद्र के गांव पे जाने के लिए हाँ तो ये जंगल पार करके उस साइड आएगा। और हाँ हाँ जंगल हाँ हाँ। जंगल लास्ट खत्म हो जाएगा ना, हम्म। फिर आएगा नरेंद्र का गांव दिखाई देगा हाँ। वहाँ। फिर ये वहाँ से कम 5-6 किलोमीटर, अच्छा, हाँ इतना ही दूर है। बाइक चली जाएगी वहां हाँ तक, कोई हाँ। डर वाली बात तो नहीं? नहीं, वहाँ से फिर ये उसके गांव से बैतडी दिखाई देगा, अच्छा जो जिला है अच्छा वहाँ, सदर मुकाम है, अच्छा उसके गांव से दिखाई देता है। अच्छा वहाँ जाने में तो कम से कम अब एक घंटा लगता है। अच्छा। नरेंद्र के गांव 1-1.5 घंटा ऐसे ही लगेगा, इतना दूर तो नहीं है फिर फिलहाल। लेकिन आ- पहाड़ों में रास्ते दूर हो जाते हैं ना? हाँ पहाड़ों में जैसे वहाँ से घूम के देखो, हम हाँ छटकरी में ही जाओगे ना हाँ। तो थोड़ा वो होगा, वहाँ से घूम के यहाँ आने तक आदमी भी पहले बराबर पहुँचेगा। अच्छा। अगर रोड पीच हो तो टाइम हाँ नहीं लगेगा। अब पहाड़ों में क्या है, हाँ। कच्ची रोड है, अभी कच्ची अभी रोड। शुरू हो रही है। हम्म। तो भैया कुछ इस तरीके का कठिन रास्ता करके हमें बैतडी नरेंद्र के गांव पहुंचना पड़ेगा। और जंगल का रास्ता भी है, ये बता रहे पहाड़ के इस तरफ थोड़ा सा जंगल जो है, इसके उधर और भी ज़्यादा जंगल है। वैसे वहाँ पे ये बता रहे शेर भालू वगैरह कुछ होते हैं, हम्म। लेकिन वो दिन में कह रहे हैं कि भाग जाएंगे, बाइक वाइक की आवाज़ सुन के आते नहीं है। रात में रहता है डर जंगली सुअर वगैरह का, शेर का, भाग इनका, भालू का। दिन में इतना नहीं है। अब देखते हैं बाकी बाइक कैसी चलती है। इनके हिसाब से तो सीधा रास्ता होता है, लेकिन रास्ता बहुत टेढ़ा होता है, क्योंकि यहाँ तक भी आना हमारे लिए एक तरीके का पहाड़ में मतलब तो ऊंचा नीचा होता ही। बहुत बड़ा एक टास्क था जो हमने पूरा कर लिया। लग नहीं रहा था कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे बाइक लेके, लेकिन आ गए। ये नीचे उधर जो है वो मेन रोड है, सलेना वाली रोड, लामा लेक के पास से। और ये कुछ इस तरह के रास्ते हैं नीचे उतरने के लिए और ऊपर चढ़ने के लिए। ये देखो, अब मुझे यहाँ पे वीडियो करनी पड़ेगी बंद, क्योंकि रास्ते पे मुझे संभाल संभाल के उतरना पड़ेगा। तो भैया ये बन रही है चाय देसी तरीके से, नेपाल में जैसे बनता है। केतली रख दी, दूध डाल दिया, चूल्हे पे बन रही है चाय। ये हैं लक्ष्मण जी की वाइफ, लेकिन इनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है। लक्ष्मण दा को तो आती है। भैया अब है हमारा खाना खाने का वक्त। तो ये जो खाना है हमारा, दाल चावल मिक्स दाल है और सलगम का अचार है, घी है देसी, और प्योर खाना है। भाभी जी ने बनाया है, पानी वानी लेके आ रही हैं। खाली उड़द के ऑर्गेनिक है सब और सब ऑर्गेनिक है? तो अब हम यूरिया मिक्स कुछ नहीं है। यूरिया मिक्स कुछ नहीं है। तो अब हम खाते हैं खाना, फिर उसके बाद करते हैं आगे की चलने की तैयारी। नरेंद्र जो है अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का रास्ता पता कर रहे हैं। यो तमरा धुन दिने भयो यो छाड्दियो रि खै रोड गयो यो छाड्दियो रि ए रोड भाइ चाहिँ जन्म भेटिन ल है तो तुमले अर्थ बनाइ अब यही छड़े आ रे यही छड़े आ रे यही जा डाइरेक्ट ये जन्म बोटी पेट छ कहाँ उकालो न बल्कि ओरालो बल्कि जबरकट कहाँ ओरालो पड़ो तो जने बीच जंगल है जान्छ बीच जंगल एक त हामीले देख किनारा झार बीच त भयो जने वो किरा किनारा कि त्यता भयो जने बीच जने जान्छ बीच जने जसो अर्थ बनाइ अब पल्लीको छाड दिनु पर्यो पहिलीको छाड दिनु पर्यो दोहोरा नम्बरमा आए दोहोरो जान्छ दोहोरामा आए जानु आगे समझ में? अरे फोन कर लियो वहाँ जाके, वहाँ फोन सही से पता कर लेना भाई, जंगल में कोई मिलेगा नहीं रास्ता बताने वाला। नहीं ये इनले बनाइहाल्यो बस। अब हम करने वाले हैं लक्ष्मण भाई के साथ में उनके घर का एक छोटा सा टूर, किस तरीके से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ों को करते हैं। ये है इनका घर।
पहाड़ पर बना हुआ, पूरे पत्थर से इन्होंने बनाया है। तो ये पत्थर वगैरह आप यहीं पहाड़ से लेते हो या खरीदने पड़ते हैं? ये नहीं खरीदते, नहीं बाहर से खुद निकालते। खुद निकालते हो, अपने आप ही बना लेते हो? हाँ, ये मिस्त्री लगाना पड़ता है। अच्छा, मिस्त्री। जिसको चिनाई आती है। अच्छा अच्छा। जिसको तो ये इसमें सीमेंट लगाते हो या कुछ मतलब और? नहीं, इसमें मिट्टी का गारा वो बनाते हैं। हाँ मिट्टी का सीमेंट जैसा हाँ मसाला बना लिया मिट्टी का, हाँ। फिर ऊपर पत्थर लगा लिया। अच्छा अच्छा। वही सेट हो जाता है। अच्छा। ये नहीं, अंदर से ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये देखो, ये इनकी आटा पीसने वाली चाकी भी है। ये खाने पीने का आइटम रखे हुए हैं यहाँ पर। इस तरह से लाइट जो है अभी इनके यहाँ पे घर पे आई नहीं है, ये भी सोलर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसी से लाइट जलती है, फ़ोन वगैरह उसी से चार्ज हो रहे हैं। ये इनका यहाँ पर बेडरूम है कुछ इस तरीके का। ये ऐसे ही है यहाँ पर। ये इनकी भैंसें वगैरह पल रही हैं यहाँ पे। इस वाले कमरे में अंदर भैंसें वैसे रहती हैं। और ये एक है नीचे का, जहाँ पर हम रात को यहीं पर ही हम सोए थे। यहाँ सीधे पूरे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं है, मुश्किल से 5 फीट या 4.5 फीट की ऊंचाई होगी। यहाँ पे 2 बेड पड़े हैं, एक खाट पड़ी है, एक बेड पड़ा है। ये किचन है आपका है? हाँ, ये है इनका किचन। ये भाभी जी कर रही हैं यहाँ पर काम कुछ इस तरीके का। यहाँ पर किचन है जहाँ खाना वाना बनता है चूल्हे पर, बिल्कुल एकदम नेचुरल चीज़ें, ऑर्गेनिक आइटम होती हैं। गेहूँ वगैरह सब ऑर्गेनिक है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जिसमें यूरिया वगैरह यूज़ होता हो। ये इसमें बकरियां वगैरह रखते हैं। ये कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। अपना भी घर इसी में ये खुद भी रहते हैं और इन्होंने अपने जानवरों का भी इसमें अरेंजमेंट किया हुआ है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये एक इनके पड़ोसी आए हुए हैं, ये बराबर वाले घर में रहते हैं, जो यहाँ से मेरे ख्याल से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये सामने वाले घर में वहाँ पर दिखाना चाहता है क्या? हाँ, नहीं नहीं, वहाँ पर नहीं, क्या है यहाँ की इस तरह से है, इस तरह से है। बहुत ही टफ लाइफ है पहाड़ों की, मतलब सारी सुख सुविधाओं से ये बिल्कुल दूर हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई जैसे किसी को बीमार वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह जाना हो तो बहुत दूर है ना? कितनी दूर है यहाँ से? कम 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का। 2 घंटा 3 घंटा रोड में चलना पड़ेगा, फिर वहाँ से गाड़ी बुलानी पड़ेगी, सब मुश्किल है। हाँ। बीमारी का, यहाँ बीमारी का इलाज करना मुश्किल मतलब बहुत कठिन है, कठिन, बहुत दूर जाना पड़ता है। दूर जाना। इमरजेंसी में तो मतलब कोई भी मतलब फैसिलिटी नहीं है ना? तो बहुत टफ लाइफ है यहाँ पहाड़ों की जो है। प्लेन एरिया में तो कुछ भी नहीं। ये कैमरा है। इनके नाखून बड़ी तेज है, बहुत तेज नाखून है इनके, और दिल बहुत जोर से धड़क रहा है बहुत तेज धड़क रहा है। ए नरेंद्र देख वो काम पूरी हूँ नंदू, नंदू अपने ऑफिस पे किसी से बात कर रहा है। यहाँ पर भी ये लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है, प्रभु लाइफ इंश्योरेंस करके। और ये लक्ष्मण भाई के खरगोश हैं, इन्होंने पाले हुए हैं। ये 2 हैं, एक तो भाग गया, उधर निकल गया, ये भी भाग रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे को
पकड़ के दे दिया। इनके नाखून बड़ी तेज है, बहुत तेज नाखून लग रहे हैं इनके। बीच में फेर कर दूं। हाँ, नंदू साथ में अपना लाइफ इंश्योरेंस का जो इसका काम है वो भी कर रहा है प्रभु लाइफ से। ये अपना इनका लक्ष्मण भाई का इंश्योरेंस बना रहा है। मतलब 7-8 साल मेरे साथ में घूम तो रहा है लेकिन अपना काम भी कर रहा है। मेरे पास 5-6 साल पछा ना 4-5 साल 5 साल 5 साल और ठीक है। फिर आना कभी हमारे यहाँ पे। बिल्कुल आएंगे, आप भी हम मिलके करो, फिर बिल्कुल आएंगे। तो अब चलते हैं हम यहाँ से लक्ष्मण दा के घर से आगे के लिए। इस साइड से घूम के जाना है तो उधर का सीन देखिए। नहीं, अब सीधा निकल रहे हैं, लेट हो जाएंगे ज़्यादा। इधर कर लेंगे ना अब आप मेरे को आगे का दिखाओ हमें, लेकिन रास्ता कुछ ऐसा लेना जो अच्छा सा। शॉर्टकट से चलेंगे, शॉर्टकट तो यार फिर खतरनाक होता है। चलो भैया शॉर्टकट से ही चलते हैं। तो अब हम शॉर्टकट रास्तों से जा रहे हैं, पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ेंगे, इसी तरह से रहेगा। अब हम निकल लिए बैतड़ी के लिए, मतलब नंदू भाई के घर के लिए। अभी हमें ऊपर जहाँ हमारी बाइक खड़ी है वहाँ पहुँचने में हमें करीब आधा घंटा लगेगा। उसके बाद हम आधे घंटे बाद हम बाइक के पास पहुँचेंगे। ये देखो, ये कुछ इस तरह के खतरनाक रास्ते। मुझे लगा किसी ने मुझे काटा यहाँ पे, कोई चींटी वीटी लग गई क्या। तो आप देख सकते हो, शायद मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा हो कि कैसे खतरनाक रास्ते हैं ये जहाँ पर हम चल रहे हैं। चींटी ने काटा दिया है। मैं दिखाता हूँ आपको हमें कहाँ जाना है।